हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम नागरिकता सिटीजनशिप लेक्चर करेंगे। राजेश मिश्रा सर की पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है उसकी ये सीरीज चल रही है अपनी। इससे पहले हम 6 लेक्चर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो ना देखे हैं तो उन्हें भी जाकर देखें। नागरिकता का विचार यूनानी युग में अरस्तु द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसमें सभी नागरिकों को शासन सत्ता में पूर्ण भागीदारी का अधिकार दिया गया, जिसे नागरिक गणतंत्रवाद अथवा संकीर्ण नागरिकता का विचार भी कहा जाता है। ठीक है, तो नागरिकता के बारे में क्या कहा गया है? नागरिकता का विचार यूनानी युग में अरस्तु द्वारा सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था और सभी नागरिकों को शासन सत्ता में उनकी पूर्ण भागीदारी हो इसका अधिकार दिया गया। ठीक है, और जिसे नागरिक गणतंत्रवाद अथवा संकीर्ण नागरिकता का विचार भी कहा जाता है। यद्यपि अरस्तु के विचार में नागरिकता केवल मालिक के लिए उपलब्ध थी। ठीक है, किसके लिए उपलब्ध थी? केवल मालिक के लिए उपलब्ध, क्योंकि अरस्तु के कौन थे? जो दास प्रथा को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आधुनिक युग में नागरिकता का विचार वैधानिक रूप में परिवर्तित हो गया है और नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार प्राप्त हुए जो विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जो विदेशियों को उपलब्ध नहीं। ठीक है, आज आधुनिक युग में नागरिकता क्या है? वैधानिक रूप में है। ठीक है, और नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए जाते हैं। विदेशी जो होते हैं, जो विदेश से आते हैं, उन्हें नहीं दिए जाते। जो मूल रूप में नागरिक होते हैं सिर्फ उन्हें मिलते हैं। वर्तमान युग में नागरिक का अभिप्राय शासन में सहभागिता के बजाय एक मतदाता एवं कर देने वाले सदस्य के रूप में है। ठीक है, वर्तमान युग में नागरिक का अभिप्राय शासन में सहभागिता की बजाय एक मतदाता एवं कर देने वाले सदस्य के रूप में है। ठीक है, अधिकार एवं नागरिकता। टी.एच. मार्शल ने अपनी रचना सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास 1950 में नागरिकता को समुदाय की पूर्ण सदस्यता के रूप में चित्रित किया। मार्शल ने नागरिकता के विकास को अधिकारों के साथ जोड़ते हुए इसे निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया। ठीक है, टी.एच. जो मार्शल है, उन्होंने अपनी जो उनकी रचना है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास जो 1950 में आई थी, उसमें क्या कहा? ये नागरिकता को समुदाय की पूर्ण सदस्यता के रूप में वो चित्रित करते हैं। नागरिकता को किसके रूप में चित्रित करते हैं? समुदाय की पूर्ण सदस्यता के रूप में। और मार्शल नागरिकता के विकास को अधिकारों के साथ जोड़ते हुए कहा था। ठीक है, कि क्या कहा था? कि मार्शल ने नागरिकता के विकास को किसके साथ जोड़ा है? अधिकारों के साथ जोड़ा है। इसे निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया है। इनके रूप देखिए। नागरिकता के पहले चरण में नागरिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नागरिकता के पहले चरण में नागरिक अधिकार प्राप्त हुए, जिसमें स्वतंत्रता एवं संपत्ति के अधिकार महत्वपूर्ण है, जो संवैधानिक लोकतंत्र में विद्यमान होते हैं। ठीक है, नागरिकता के जो पहले चरण में आपको कौन कौन से अधिकार मिलते हैं? नागरिक अधिकार मिलते हैं। कौन कौन से? स्वतंत्रता एवं संपत्ति के अधिकार। दूसरे चरण में देखिए, नागरिकता के दूसरे चरण में व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसमें मत देने का अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, दूसरा चरण में क्या मिलता है? राजनीतिक अधिकार मिलते हैं, जिसमें मत देने का अधिकार होता है। नागरिकता का तीसरा चरण देखिए, तीसरे चरण के विकास में सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जिससे कल्याणकारी राज्य का विकास हुआ। मार्शल के अनुसार नागरिकता एक सामाजिक परिस्थिति भी है। इनके अनुसार जिस समाज में वर्ग विभाजन होता है और पूंजीवादी विषमताएं बनी रहती हैं, वहां नागरिकता का विचार प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, मार्शल क्या कह रहे हैं? कि जो नागरिकता है एक सामाजिक परिस्थिति भी है। ठीक है, जिस समाज में वर्ग विभाजन होगा वहां और पूंजीवादी विषमताएं होंगी, वहां नागरिकता विचार क्या होगा? प्रभावी नहीं होगा। परंतु मार्शल पूंजीवाद को समाप्त नहीं करना चाहते। ठीक है, वो पूंजीवाद को पूरी तरह से हटाना नहीं चाहते। जैसे कौन हटाना चाहता था? मार्क्सवाद हटाना चाहता था। अपितु इसमें सुधार कर कल्याणकारी राज्य के रूप में परिवर्तित करने के समर्थक हैं। ठीक है, इसीलिए सामाजिक नागरिकता का भी विचार है। नागरिकता का मार्क्सवादी विचार देखिए। मार्क्स ने अपनी रचना ऑन द ज्यूइश
क्वेश्चंस ऑन द ज्यूइश क्वेश्चन 1844 में लिखते हुए कहा कि यदि नागरिकता अधिकार से जुड़ा हुआ विचार है तो पूंजीवादी समाज में सर्वहारा नागरिक नहीं है जिसे किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है। अधिकार केवल बुर्जुआ वर्ग को उपलब्ध है। मार्क्स क्या कह रहे हैं कि अपनी रचना ऑन द ज्यूइश क्वेश्चन 1844 में जो आई थी उसमें लिखते हुए कह रहे हैं कि नागरिकता अधिकार अगर नागरिकता अधिकार से जुड़ा है, ठीक है, अधिकार से जुड़ा हुआ विचार है, तो जो पूंजीवादी समाज है उसमें सर्वहारा वर्ग नागरिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको वो अधिकार है ही नहीं। अधिकार केवल किसके लिए है? बुजुर्गा जो वर्ग है उनके लिए उपलब्ध है। ठीक है। नव उदारवादियों का विचार देखिए। स्माइल के अनुसार नागरिकता का अभिप्राय नागरिकों में गरिमा और आत्मसम्मान का विकास करना, न कि यह समुदाय की भलाई से जुड़ा हुआ विचार है। क्या कह रहे हैं स्माइल कि नागरिकता से अभिप्राय क्या है? नागरिकों में गरिमा और आत्मसम्मान का विकास करना, न कि समुदाय की भलाई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह जो नागरिक हैं उनकी गरिमा और आत्मसम्मान का विकास होना चाहिए, न कि यह समुदाय की भलाई से जुड़ा है। इसमें व्यक्ति पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, उदारवादी व्यक्तिवाद पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, व्यक्ति विशेष पर। समुदायवादियों का विचार देखिए, ये समुदाय पे ध्यान देंगे। समुदायवादी विचारक चार्ल्स टेलर के अनुसार नागरिकता यदि अधिकारों के विचार से संबंधित है तो यह समुदाय के सदस्य के रूप में प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए सामुदायिक मूल्यों को संरक्षित करना और संस्कृति को बनाए रखना ही नागरिकता का मूल उद्देश्य है। ठीक है, इस समुदाय की बात करें ना, समुदायवादी विचारक जो है चार्ल्स टेलर, वो क्या कह रहे हैं? अगर नागरिकता अधिकारों के विचार से संबंधित है तो क्या है? समुदाय के सदस्य के रूप में प्राप्त की जा सकती है, और सामुदायिक मूल्यों को संरक्षित करना और संस्कृति को बनाए रखना ही नागरिकता का क्या होगा? मूल उद्देश्य। बहुसंस्कृतवादियों का विचार देखिए। आधुनिक बहुलवादी लोकतांत्रिक राज्यों में उदारवादियों के नागरिकता के सार्वभौमिक विचार को अस्वीकृत कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत ये सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्रदान करने के समर्थक हैं। आधुनिक बहुलवादियों ने क्या कहा? लोकतांत्रिक राज्यों में उदारवादियों के नागरिकता के सार्वभौमिक विचार को अस्वीकार कर दिया है। आधुनिक बहुलवादियों ने लोकतांत्रिक राज्यों में उदारवादियों के नागरिकता के सार्वभौमिक विचार को अस्वीकृत कर दिया है, जिसके अंतर्गत क्या था? सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्रदान करने के समर्थक थे। किम लिका ने अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देने का समर्थन किया, जिसके अनुसार अल्पसंख्यकों को स्वशासित होने का अधिकार है। सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स। ठीक है, स्वशासित, खुद से शासित होने का अधिकार, स्वशासित होने का अधिकार है, जिसके अंतर्गत शक्तियों का अविकेंद्रीकरण किया जाएगा तथा शासन में अल्पसंख्यकों की भाषा का भी सम्मान होगा। ठीक है, पॉलीएथनिक अधिकार, पॉलीएथनिक राइट्स देखिए। धार्मिक एवं प्रवासी अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने एवं संरक्षित करने का अधिकार होगा, जिस प्रकार कनाडा में सिख धर्म के अनुयायियों को बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने की छूट प्रदान की गई है। ठीक है, ये पॉलीएथनिक जो राइट्स हैं वो किससे संबंधित है? धार्मिक एवं प्रवासी जो अल्पसंख्यक होते हैं। ठीक है, यानी किसी धर्म के अल्पसंख्यक है या कोई प्रवासी कहीं और जाके बस गया, वहां पे अल्पसंख्यक है, उनको भी अपनी संस्कृति बनाए रखने का और संरक्षण करने का अधिकार होगा। ठीक है, तो फिर इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, जैसे कनाडा में जो सिख हैं, सिख धर्म के अनुयायी हैं, उन्हें हेलमेट से छूट दी जाती है। ठीक है, कि मोटरसाइकिल में जो अपनी पगड़ी पहनते हैं तो उसमें वह हेलमेट कैरी नहीं कर सकते। ठीक है, वियर नहीं कर सकते। प्रतिनिधित्व का अधिकार, रिप्रेजेंटेशन राइट्स, इसके अंतर्गत उन्हें राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी का पूर्ण अधिकार दिया जाता है। इसके अंतर्गत उन्हें राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी का पूर्ण अधिकार दिया जाता है।
विभेदीकृत नागरिकता, डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप। इनके अनुसार आधुनिक बहुलवादी समाजों में नागरिकों को विशेष अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता है, जिसे मैरियम यंग ने विभेदीकृत नागरिकता का विचार कहा है। इसमें प्रजाति, लिंग इत्यादि आधारों को ध्यान में रखकर नागरिकता प्रदान की जाएगी। नारीवादी विचार। नारीवादियों का तर्क है कि नागरिकता को राज्य की सदस्यता के रूप में चित्रित किया गया है, जबकि परिवार में महिलाओं की स्थिति भेदभावपूर्ण है। इसीलिए परिवार में समानता के बिना नागरिकता का विचार प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि महिलाओं को परिवार में अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, नारीवादी अपने पक्ष में कहेंगे, मतलब अपने उसका रखते हुए कहेंगे ना कि नागरिकता क्या है, सभी को समान स्थिति देना चाहिए। ठीक है, राज्य में सभी की सदस्यता क्या है, राज्य के सदस्य के रूप, नागरिकता में राज्य की सदस्यता के रूप में चित्रित है, लेकिन परिवार में क्या है, महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए अगर परिवार में समानता लाए बिना जो नागरिकता का विचार है वो प्रभावी नहीं हो सकता। वैश्विक नागरिकता देखिए, वर्तमान भूमंडलीकरण के दौर में नागरिकता का विचार केवल राष्ट्र कार्यों से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि व्यक्ति की निष्ठा अनेक प्रकार की बहुराष्ट्रीय संगठनों व संस्थाओं के प्रति भी है, जिसे डेरेक बेंजामिन हिटर ने मल्टीपल सिटीजनशिप का नाम दिया, जिसके अनुसार यूरोपीय नागरिक का दायित्व केवल उनकी सरकारों से ही नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि यूरोपियन यूनियन से भी जुड़ गया है। ओके फ्रेंड्स, तो अपना आज ये 7 चैप्टर सिटीजनशिप भी खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।